राहु महाराज के पापी साम्राज्य का अंत। अब नहीं चलेगी कोई चाल, अब गलेगी शुभ ग्रहों की दाल, अब मिलेगा गढ़ा गढ़ाया माल, 20 मई 2026 से होगा कमाल। अभी तक जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, शुक्राचार्य जी हो गए, सूर्यदेव भगवान हो गए, चंद्रदेव हो गए, इनका शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था क्योंकि राहु महाराज का साम्राज्य चल रहा था। एक वर्ष पूरा 18 मई 2025 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया। अब यही 20 मई, जैसा आपने देखा ना, लिखा कि 20 मई से एक वर्ष पूरा हो जाएगा और दो दिन जैसे ही ऊपर होंगे वैसे ही राहु महाराज का साम्राज्य जो है वह अस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि आखिर राहु महाराज का जो साम्राज्य है वह क्या साम्राज्य कम होगा और क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि राहु महाराज का जो साम्राज्य है वो क्या समाप्त होगा। देखिए पहले यहाँ पर सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य भी है या फिर झूठ है तो इसके लिए स्वयं आप बताएंगे। यहाँ पर मैं आपके 2 मिनट या 3 मिनट लेना चाहूंगा और जो साम्राज्य राहु महाराज को जो साम्राज्य के अंतर्गत जो परेशानियां चल रही हैं वो क्या क्या परेशानियां चल रही हैं और कौन कौन सी परेशानी को राहु महाराज दूर करेंगे। चलिए देखिए आपके कहां पर राहु महाराज विद्यमान है, आपके पंचम भाव पर हैं, आपके बुद्धि स्थान पर हैं। तो सबसे पहला प्रभाव संतान से रिलेटेड है। जैसे बच्चे आपके बीमार चल रहे हैं, एक जैसे ये ठीक हुआ वो बीमार हो गया, या वो ठीक हुआ तो वो बीमार हो गया, या फिर इसने गलती की, इसकी गलती को भरपाए तले दूसरे ने गलती कर दी, दूसरे का भरपाए तले तीसरे ने गलती कर दी, या इसकी नौकरी छूट गई इस बच्चे की तो उसकी भी छूट गई, उसकी लगी तो उसकी छूट गई। इस तरीके से संतान से प्रति अगर कोई कष्ट आपको हो रहा था बच्चे का, मतलब किसी, जैसा हमने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है, ये आपका चल रहा था तो संभवतः ही यह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये साम्राज्य में सबसे पहला प्रभाव, अर्थात संतान से रिलेटेड आपको कष्ट हो रहा था और हो रहा होगा तो वह संतान से रिलेटेड कष्ट परेशानी आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर प्रथम देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ अभी तक क्या था कि अभी तक आप अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे XYZ, जिसमें आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। मतलब अपनी बुद्धि से कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको किसी प्रकार की किसी प्रकार की कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो अब आपकी बुद्धि जो है ना वह काम करना प्रारंभ कर देगी। और ध्यान से सुनिएगा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये प्रभाव जो है ना ये हर महीने कम होंगे क्योंकि राहु महाराज ने जिस समय राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को किया था तब 29 डिग्री थी, अभी वर्तमान में 11 डिग्री है। आप समझिए कहां 29 डिग्री कहां 11 डिग्री, और हर महीने इनकी डिग्रियां कम होती चली जाएंगी, इनका जो अस्तित्व है वो कम होता चला जाएगा। तो संभवतः ये परेशानी हर महीने आपकी कम होती हुई नजर आएगी जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके जीवन पर चल रही थी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम पहले ही आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको जो है ना पिता के साथ आपके संबंध खराब चल रहे थे, आप पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पिता के साथ में जो अभी पिता की ओर से कोई हेल्प वगैरह, या पिता से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहे थे, XYZ कुछ भी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। पेट से संबंधित हो रही परेशानियां, यानी पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें भी आपको राहत आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ाई से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज क्या आपके साथ कर रहे थे और कर रहे हैं, यहाँ पर लव लाइफ अर्थात शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम संबंधों में 1 वर्ष से बहुत परेशानियां चल रही होंगी। 1 वर्ष से उनके संबंधों में, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही होंगी, तो वह परेशानियां भी संभवतः ही कम होती हुई
नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो और प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि राहु महाराज के पास और एक राहु महाराज के पास दृष्टियां हैं। प्रथम दृष्टि कौन सी है राहु महाराज के पास में? पंचम दृष्टि, जो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। अभी तक आपको पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह ना के बराबर होगी। जैसे पूजा पाठ में या धार्मिक कार्यों में जो रुचि है वह आपकी ना के बराबर होगी। जैसे ना तो पूजा में मन लग रहा है, ना कोई दान पुण्य के कार्यों में मन लग रहा होगा, और ना ही घर में आपके मांगलिक कार्य हो पा रहे होंगे। तो अब संभवतः ही आपका पूजा पाठ में भी मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। घर में जो आपके मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही मांगलिक कार्य शुभ कार्य आपके घर में होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की जो और प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके ठीक नवम भाव पर आपको भाग्य का साथ, जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वहां भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो अभी तक आपका भाग्य ही भाई आपके साथ में नहीं था, तो यहाँ पर भाग्य का साथ जो है वह उत्तम अच्छा मिलना आपको प्रारंभ हो जाएगा। और जब भाग्य का साथ मिलता है ना, कहते हैं ना कि इसकी किस्मत नहीं साथ दे रही है, तो वहां आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके साथ में चलना प्रारंभ कर देगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर। अभी तक आपको कोई भी बचत नहीं हो पा रही थी, कोई भी आप बचत नहीं कर पा रहे, कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और कोई भी लाभ, जैसे इंसान जो है ना वो लाभ के लिए कार्य करता है, तो आपको कोई लाभ भी नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही आपकी बचत भी होती हुई नजर आएगी। लाभ भी आपको जो प्राप्त नहीं हो रहा था वह लाभ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में जो आपके भाई बहनों से आपके अनबन चल रही थी या लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह संभवतः ही दूर होते हुए अब नजर आएंगे। हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानियां चल रही थी, वो भी आपके उसमें भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको जो है ना आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके टैलेंट की प्रशंसा होना प्रारंभ हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में आप उम्र में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, चेहरे पर चमक जो थी वो चली गई, झुर्रियां आ गई होंगी, चेहरा जो है आपको आंखों के नीचे गड्ढे आपके इस तरीके के जो है ना एक ही वर्ष में आपकी इस तरीके की दुर्गति होगी, तो वहां उसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। शरीर के अंदर एक तेज एक बल ये आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये प्रभाव जो है हर महीने आपके ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे मई है, 20 मई के बाद में फिर हर महीने क्योंकि यही साम्राज्य राहु महाराज का है, ये साम्राज्य जो है ये कम होता हुआ नजर आएगा। जो अशुभ प्रभाव राहु महाराज के हैं ये कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक कहां पर? पंचम भाव पर हैं, जिससे आपको व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ अब होता हुआ नजर आएगा। जो कठिनाइयों से आप अपना जीवन यापन कर रहे थे वह कठिनाइयां दूर होती हुई नजर आएंगी। परिवारजनों के साथ जो आपके कुटुंबजनों के साथ में मनमुटाव चल रहा था वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। भूमि भूमि जमीन का आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप पर अवजस लगाया गया, किसी ने झूठा मतलब दोष लगाया, तो उस दोष का इस समय पर निवारण होता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात, तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आपको उपाय की बात करें तो कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। शिवलिंग पर शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, ये शनिवार के दिन या सोमवार के दिन करने हैं। शिवलिंग पर आप जो है धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। महामृत्युंजय का जप करें, नशा किसी प्रकार का ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ओम रा राहुवे नमः मंत्र का जप करें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।